नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है। 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला, आप देखें नरेंद्र मोदी, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। आज चाइना बता दिया कि भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस है। मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं, दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है? जब सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नजदीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे। देखिए, आंखों में आंखें डालना ये मोदी जी ने बताया है कि पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया। तो चाइना के साथ अगर इंडिया की कुर्बत नजर आ रही है तो टेंशन है पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया तो आजाद हो गया लेकिन पाकिस्तान अभी तक आजाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। आज उनके काम का दीवाना हूँ। हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा? दोस्तों, पाकिस्तान में हर जगह थू थू हो रही है शहबाज सरकार को। चाइना जिससे पाकिस्तान दोस्ती का मिसाइल दिया करता था, आज वही चाइना पाकिस्तान को उनका जगह दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, बैक फुट पर आ गया है पाकिस्तान। 2025 के एससीओ समिट में जब नरेंद्र मोदी चाइना में उतरे तो क्या उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम, उनका जब फ्लाइट लैंड किया तो उनका स्वागत हुआ। दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस था। आज चाइना बता दिया कि भारत और पाकिस्तान में क्या मायने रखता है भारत चाइना के लिए और क्या मायने रखता है पाकिस्तान चाइना के लिए। और इसमें रूस के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। चाइना तो मेजबानी कर ही रहा है, भारत भी पहुंचा है। अब 3 बड़ा देश का वजीर आजम वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इसका जो असर है अमेरिका पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब अमेरिका में ट्रम्प का क्रिटिसाइज बहुत तेजी से शुरू हो गया है और पाकिस्तान को अब लग रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो फिर चाइना किसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत से दोस्ती चाइना की अच्छी बनते जा रही है। पाकिस्तान का ये डर कहीं न कहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को खाया जा रहा है। आइए आज देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं वीडियो। एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। तो इंडिया की बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन पर बजाते हुए दिखाई दिए हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं। और सीधी सी बात कर रहा हूँ ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है भाई, भीख मांगने वाला और भीख देने वाला में फर्क तो होगा ही ना। मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े पूरे इत्मीनान नजर आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वजीर खारजा है, वजीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज मशीनें देनी थी। ठीक है, मतलब वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला, आप देखें नरेंद्र मोदी, नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, स्पेशली जिनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें, जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। आप देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ, हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा? आप देखें, आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरियाज़म से आकर करेगा। चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया।
चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, सी पैक पे हमला हो, मैं देखता हूं चाइना कैसे नहीं आगे आएगा, क्यों? वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो पाकिस्तान के साथ उनके मफादात जुड़े उन्हें। देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना, आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर ले, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अमेरिका के करीब होने का एक सबूत दिया तो अमेरिका ने हम पे कौन सी मेहरबानी कर दी? जनाब, हमारी एक्सपोर्ट तो पहले नील है, और लेकिन फिर भी आप 19% टैक्स लगा के दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी दोस्ती है। भाई किस नाम की दोस्ती है जब आपकी एक्सपोर्ट तो है नहीं और फिर भी आप 19% आप पे टैक्स लगा दिया गया? ये एक जोरदार तमाचा है। जोरदार तमाचा तो मारा है अमेरिका, पर दाद देनी पड़ेगी आपके सरकार को, क्योंकि उनको सहने की आदत जो पड़ गई है। और सहे भी क्यों नहीं, अभी हाल ही में अमेरिका आपको IMF से लोन दिलवाया है, इतना अधिकार तो बनता ही है। हमारा बयानिया है, मैं उसको रखती हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 त्यारे गिरा दिए। आप मान ले 1 मिनट के लिए, और इंडिया ने पानी छोड़ के पाकिस्तान के 785 के करीब देहात डबो दिए। मैं बात करी दोस्तों रावी और सतलज की, ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया के हैं। इंडिया ने इतने ज़्यादा डैम बनाए, इतनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस है पानी को लेके, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को हाई अलर्ट दिया और सारा का सारा पानी का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। तो अभी दोनों वजीर आजम वहाँ हैं, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, और चाइना जैसे इस चीज़ को होस्ट कर है। तो आपको क्या लगता है कोई इस मामले में बातचीत होगी? क्योंकि हमें हमेशा इस चीज से बड़ी तकलीफ होती है कि या तो इंडिया पानी हमें देता नहीं है, तो या जब देता है तो रावी जैसे इंडिया ने डैम बना लिए थे कि रावी का एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं मिला, और 38 साल में आया भी नहीं रावी में पानी, हमारी एज में नहीं है। और आज देखिए पूरा लाहौर जो है, मेरे अक्सर फैमिलीज यूट्यूब की देख रही थी कि आप वीडियो ऑन एंड ऑफ कर रही हैं, तो मसला ये कि इतने ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, तो ये पानी की जंग क्या वहाँ पर डिस्कस होगी? क्योंकि इंडिया ने तो वहाँ पर पहलगाम को डिस्कस किया जब लास्ट टाइम SCO हुआ था, तो क्या इस दफा पाकिस्तान भारत से रिलेटेड वाटर इश्यूज को नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंट करेगा? कुछ ऐसा लग रहा है वहाँ पे होगा? देखें, थोड़े दिन पीछे चले जाएं तो बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, कह रहा था कि हम इंडिया के डैम तोड़ के भी पानी निकाल लेंगे, और जब अब उन्होंने पानी छोड़ा है तो हमसे संभाला नहीं जाता। देखिए, यहाँ पे मैं अपनी हुकूमत से अपील भी करूँगा, डैम होने चाहिए। और दूसरी एक बात को थोड़ा सा नोटिफाई भी करूँगा कि मसला पता क्या है, अभी हम पानी की वजह से मर रहे हैं, 6 माह के बाद हम खुशकी की वजह से मरेंगे। क्यों? हम सारा पानी जो बहरा अरब में गिरने दे देंगे। रास्ते में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इस पानी को स्टोर करें। आज हमारे पास कोई 2 से 3 बड़े डैम्स होते, $1 बिलियन मालियत का पानी समुद्र में जा गिरा है। मैं यही कह रहा हूँ। राजगुरु साहब ने, हाँ जी, सुखदेव साहब ने, और भगत सिंह साहब ने, उधम साहब ने, उधम सिंह साहब ने, ये जो कुर्बानियां दी, फांसी पे चढ़ के मुल्क को बचाया इन्होंने, ये मुल्क को आजाद करवाया है। ठीक है ना? अब इंडिया तो आजाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक आजाद नहीं हुआ, ये गुलामी में ही है। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचाना है, अभी भी अफगान बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलोचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों। हाँ जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। हाँ जी, यहाँ पटाखा बजा, राने किया, वो भूखा मर रहा, राने किया, वो सलाब आ गया, इंडिया ने किया, ये फलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो राने किया। राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। क्या चाइना की जो पॉलिसी है ये बेहतर है? हमें भी ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए? क्योंकि जो चाइना है वो भी क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे हैं, तो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है, और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। देखिए, इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आगे बैठ गया 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी जिंदगी वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फायदा तो दो। कि अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हजारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, ना फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर-ए-आज़म का मैं फैन बन जाऊंगा। आपके वज़ीर-ए-आज़म तो खुद
खुद भूखा नंगा है, वो आपको क्या देंगे और क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि उन्हें तो पता है कि उनको कौन यहाँ पाकिस्तान में रहना है। लेकिन हाँ, आपके अवाम को बड़ा बेहतरीन तरीके से मूर्ख बना रहे हैं और उनको चूस रहे हैं। आपका हिंदी नाम क्या है? मेरा हिंदी नाम अंजलि है। अंजलि है। हाँ। और आपका चीनी नाम क्या है? चांग स्याओ। कि दोनों देशों के रिश्ते, जो आज ड्रैगन और एलिफेंट की बात की गई है, वो शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, जैसे मोदी जी 2-7 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों दो पड़ोसी देश है ना, हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ काफी अरसे के बाद कदम रखे हुए हैं और काफी तवक्कुआत हैं इस सूरत हाल में इंडिया को चाइना से। ये खबर आई है कि इंडिया ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे, मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई है। चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ आए बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है जो सच्ची बात करनी चाहिए कि आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा, हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीजें कैसे बेहतर हों? क्योंकि आपके पास बात करने के लिए बचा ही क्या है और क्या चीज है आपके पास कि हम आपसे बात करेंगे। हमारी सरकार पाकिस्तान से बात करेगी, एक टेररिज्म के अलावा कुछ है? और एससीओ मीटिंग के बाद ना आपके सरकार की चिंता और बढ़ने वाली है और बढ़ भी गई है। ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना ने कितना बेहतरीन तरीके से आपको स्वागत किया। भाई हमें प्राउड है अपने देश पे, हमें प्राउड है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, गर्व महसूस करते हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ वो छा जाते हैं। दोस्तों, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आप कितना प्राउड महसूस करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंस चाइना में दिखा, इस पे आपका क्या विचार है आप जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।